नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है ब्लैक मेडिटेशन। अब आप सुन रहे हैं ब्लैक मेडिटेशन। ब्लैक मेडिटेशन क्या है? इस विषय में पहले भी बोल चुका हूँ, मगर अभी बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए इस चीज़ को। देखो, एक व्यक्ति मेडिटेशन कर रहा है, कई दिन करता है, कई महीने करता है, सालों करता है, मगर उसको मेडिटेशन करके लाभ ना हो, घाटा हो जाए, मतलब वो किसी, मान लीजिए आप योग कर रहे हैं और योग करके आपको फ़ायदा ना होगा, नुकसान हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो आप चाहेंगे ऐसा हो? तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे ऐसा हो। तो इसी तरीके से एक व्यक्ति मेडिटेशन करता है, महीनों महीनों करता है, सालों साल करता है, और उसको फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए, तो ब्लैक मेडिटेशन को समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लैक मेडिटेशन क्या होता है और ये कैसे हो जाता है किसी व्यक्ति से? देखो, आपको जैसे कि आपने मेडिटेशन शुरू किया, मेरा वीडियो देखिए आपने, और आपने वीडियो मेडिटेशन शुरू किया, हाँ ठीक है। अब मेडिटेशन आप सोच रहे हैं कि मेडिटेशन कर लूँगा ना तो मैं कुछ प्राप्त कर लूँगा, बहुत अच्छी बात है, मगर आपके अंदर से इच्छा नहीं हो रही मेडिटेशन करने की, ठीक है। आपका मन कहीं और है और आप बैठ गए ड्यूटी की तरह मजबूरी में, या आपको मानो आपको किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि मेडिटेशन करना चाहिए, उसने दो चार बार प्रेशर देके बोला, या कोई आपने कोई क्लास ज्वाइन की, वो बोल रहे हैं मेडिटेशन करो, आप जबरदस्ती इच्छा मार के मेडिटेशन कर रहे हो, तो ड्यूटी की तरह कर रहे हो, मतलब एक तरह की ड्यूटी निभा रहे हो कि ड्यूटी है उसको करना है, बस ड्यूटी की तरह निभाओ, ना जैसे बॉस ने काम दे दिया कर दो, ड्यूटी की तरह निभाओ, या फिर ये कर लेना, ड्यूटी की तरह कर रहे हो, बस लगे हुए हो, मतलब ड्यूटी की तरह अगर आप मेडिटेशन करते हो तो ये फ़ायदेमंद बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेडिटेशन कोई शारीरिक प्रक्रिया नहीं है जिससे आपकी मसल्स बने, यह आपकी मानसिक प्रक्रिया है, मतलब मस्तिष्क को शांत करना और इसके सभी विकार को दूर करना, धीमा से धीमे धीमे धीमे, और इसको अपग्रेड करना कुछ हद तक, क्योंकि वैसे तो मेनली ये ज्ञान के द्वारा होता है अपग्रेड, मगर मेडिटेशन बहुत बड़ा हिस्सा है इसका, मतलब ये ज्ञान और ध्यान दोनों मिलके, ज्ञान सर्वोपरि है, उसके बाद है ना, ज्ञान जो है सर्वोपरि, उसके बाद ध्यान आता है, मेडिटेशन आता है, ठीक है ये। मगर मेडिटेशन बहुत प्रेशियस चीज़ है, मेडिटेशन और भी बहुत तरह की चीज़ होती है, तो मेडिटेशन के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे किसी को सर्वाइकल का पेन हो, सर दर्द रहता हो, इन सब चीज़ों में उसका लाभ हो सकता है, कई तरह की बीमारी दूर हो सकती है, बहुत मेडिटेशन बहुत प्रेशियस चीज़ है। मगर अगर आप मेडिटेशन को ड्यूटी की तरह कर रहे हैं, दिल से नहीं कर रहे, प्रेम से नहीं कर रहे, या घटित नहीं हो रहा वो आपके साथ, वो ड्यूटी की तरह निभा रहे हो, हाँ हाँ ठीक है, ज़बरदस्ती उबे हो मन से कि बस उल्टी आने को हो रही है, बस क्यों कर रहे हैं, बस ड्यूटी होती ना ये, अगर आप ड्यूटी की तरह, जॉब की तरह, नौकरी की तरह बंदिश से में हाँ हाँ ठीक है कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल फ़ायदेमंद है, नुकसानदायक है, आपके मस्तिष्क को फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान पहुँचाएगा बिल्कुल, और आपको कोई लाभ नहीं दिखेगा, नुकसान होंगे वो पता नहीं लगेंगे आपको, जैसे मेडिटेशन के फ़ायदे पता नहीं लगते, क्योंकि वो फ़ायदे तो मानसिक हैं, अब मानसिक तौर पर इंप्रूव होंगे, खुश रहोगे, अब हाथ पैर तो लंबे होंगे नहीं, अगर आप मानसिक इस चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे तो आपको पता नहीं लगेगा, इसी तरह के नुकसान का पता नहीं लगेगा, एक चीज़। दूसरी पॉइंट ये कि मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा दुखी है, अब वो दुखी है बहुत ज़्यादा, किसी भी दुखी होने का कोई कारण हो सकता है, बहुत अपसेट है, वो किसी गुरु के पास ले जाता है या कहीं वीडियो देख लेता है मेडिटेशन करो, अब वो उबे वो मन से, परेशान मन से जबरदस्ती मेडिटेशन में बैठ गया, अपने मतलब दुख है मन के अंदर, दुख बरस रहा, फिर बैठ गया, ये बहुत नुकसानदायक है। हाई इमोशन में कभी मेडिटेशन नहीं करना चाहिए, ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा बिंदु है। तो ऐसे अवस्था में अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपको कोई लाभ नहीं होगा, इसमें ही बहुत नुकसान होगा, कभी ऐसे अवस्था मेडिटेशन नहीं करना चाहिए। और इसमें ऐसा एक चीज़ और है, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, हम होते हैं एक्साइटेड होते हैं, बहुत एक्साइटेड हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत, तब भी अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपका मस्तिष्क भाग रहा है, मन में विचार चल रहे हैं, हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, कहानियाँ बन रही है बहुत तेज, अगर ऐसी मेडिटेशन करते हो, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर इतना है कि आपको जब मेडिटेशन से उठोगे ना, मतलब हाई एनर्जी में, एक तो नेगेटिव हाई एनर्जी थी, एक पॉजिटिव वे में, कि बहुत ज़्यादा चार्ज है माइंड, कि माइंड में बहुत कुछ बम पटाखे फट रहे हैं, हाँ ये कर लेंगे वो कर लेंगे, वहाँ जाएंगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तब मेडिटेशन बैठते हो तो आप, इसमें नुकसान तो ज़्यादा नहीं है, मगर आप जब उठोगे मेडिटेशन से आप आओगे, आपका माइंड थक गया, डिस्चार्ज सा हो गया, मतलब आपको एनर्जी मिलने की जगह घट गई है, ये एक तरीके से लॉक कर देता है, उस अवस्था को ज़्यादा बढ़ा देता है ऐसी अवस्था में। तो ऐसी अवस्था में भी ना करें, अपने आप को रिलैक्स होने दें, ज़्यादा चार्ज हो रिलैक्स होने दें। ऐसी कोई जैसे हो कोई फिल्म देखा, टीवी देखा, अचानक कोई सुपर हीरो फिल्म या कोई ऐसे देखो तो एकदम से मेडिटेशन बैठ के बहुत चार्ज माइंड साथ, या और भी कोई रीज़न हो सकते हैं। तो 3 बिंदु हैं ब्लैक मेडिटेशन में, बहुत ज़्यादा मेन बिंदु है, वैसे तो बहुत सूक्ष्म, जितना जाएंगे उतना कम पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर आप, जैसे कि मैंने बताया कि आप जॉब है ड्यूटी की तरह इसको कर रहे हो, तो ऐसे मत करो, वो नुकसानदायक है। या बहुत ज़्यादा दुखी हो, सैड हो, डिप्रेस हो, टेंशन में हो, तब ध्यान में बैठ जाओ कि हाँ ध्यान से लाभ हो, ध्यान में बैठना चाहिए।
तब ये बहुत नुकसानदायक है ना। सबसे ज़्यादा नुकसानदायक इसी अवस्था में होता है। पहले में तो नुकसानदायक है काफ़ी, मगर इसमें तो और नुकसानदायक है। मैं तीसरी अवस्था में इतना नुकसानदायक नहीं होता, मगर मेनली इसमें क्या होता है, आपका जो माइंड है ना, वो आपकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इसका अच्छी बात नहीं है कि आपका माइंड थक जाए, एनर्जी कम हो जाए, थका थका फील हो आपको, उससे आपको कुछ काम करना हो, कहीं जाना हो, तो इट्स नॉट गुड, अच्छा नहीं है। तो ध्यान रहे जब भी आप मेडिटेशन करते हैं इन 3 चीज़ों का, मतलब ऐसी अवस्थाओं में कभी भी मेडिटेशन ना करें। अब आप सोचेंगे ब्लैक की बोल रहा हूँ, देखो अब मैं मेडिटेशन बोलता हूँ, रॉन्ग मेडिटेशन, राइट मेडिटेशन, इस रॉन्ग राइट में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगी और कुछ सोचेगा कि मैं पोस्चर की बात करूँ। तो ब्लैक मेडिटेशन क्या, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक मेडिटेशन वो ब्लैक हो गया, ये मैंने दिया है इसको नाम। तो ब्लैक मेडिटेशन से एक नेगेटिव वाइब्स आते हैं, तो ये नेगेटिव ही है, मतलब नेगेटिव मेडिटेशन, इट्स नेगेटिव मेडिटेशन, ब्लैक मेडिटेशन इज़ राइट। तो ब्लैक मेडिटेशन कभी ना करें, इससे आपको कोई लाभ नहीं हो। और दूसरी बात ये, मेडिटेशन करने के लिए आप देखो, वैसे तो आजकल तो यूट्यूब है, कोई भी सीख ले। मेडिटेशन सिर्फ आलती बालती मार के ऐसे करना तक सीमित नहीं है। मेडिटेशन एक अपने में ही एक विज्ञान है। इस विज्ञान को समझने के लिए आपको गुरु ग्रहण करना चाहिए। देखो इसके लिए मैं सेशंस भी देता हूँ, मूलाधार चक्र जागृति। उस चक्र जागृति के अंदर, ये चक्र जागृति में सोचिए कि मेरे को तो खाली मेडिटेशन सीखना है। अरे मेडिटेशन का पर्पस क्या है? पर्पस तो होगा ना कुछ, मन की शांति होगा, वही मूलाधार चक्र जागृति। मूलाधार चक्र जागृति तो मन शांत मिल हो जाएगा अपने आप ही, काम बैलेंस है, एकाग्र हो जाएंगे, आनंद की प्राप्ति होगी और आप पूर्ण सफलता को प्राप्त होंगे। तो मूलाधार चक्र जागृति, पूर्ण सफलता को प्राप्त होना, आध्यात्मिक तौर पे भी और सांसारिक तौर पे भी, तो पूर्ण सफलता इसको बोलते हैं। तो ये मत सोचिए मेडिटेशन करना है। अरे मेडिटेशन तो एक शब्द है, मेडिटेशन से पहुंचना कहाँ है। और मेडिटेशन सिर्फ इतना नहीं कि आलती बालती मार के ऐसे बैठ गए तो हो गया मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत बड़ा विज्ञान है, इसको बहुत गहरे में समझा जाता है, बहुत गहरे में। और सिर्फ ये इतने तक सीमित नहीं है, बहुत वास्ट है, बहुत ही बड़ा है ये जो मैं कर रहा हूँ मूलाधार चक्र जागृति, समझे, एक तरीके से पूरे इसमें साधना होती है, एक तरीके का मेडिटेशन ही होता है ये, क्योंकि मेडिटेशन बहुत बड़ी चीज़ है अपने में, बहुत बड़ा विज्ञान है। देखो सीधी सी बात है, हम अपने ऊपर कितना इन्वेस्ट करते हैं, समय, धन, ऊर्जा, हम जितना इन्वेस्ट करेंगे ना अपने आप को देंगे। अब मान लीजिए व्यक्ति वो वीडियो गेम खेलता है बैठ के, या वो क्रिकेट खेलने जा रहा है, या वो दोस्तों के साथ ऐसे ही घूम रहा है, या कुछ भी कर रहा है, या वो कोई वीडियो देख रहा है गप्पे शप्पे वाला, हंसी मजाक वाला, कोई भी वीडियो देख सकता है। तो वो जहाँ एनर्जी ला रहा है ना वही उसको मिलेगा। अगर वो आजकल क्या होता है कॉमेडी वीडियो, उसमें अपशब्द भरे होते हैं, अपशब्द, बेहुदी चीज़ें और बेकार की चीज़ें, वही सबसे मांग भरेंगी। ठीक है, गेम खेलेगा तो गेम की चीज़ भरेंगी, कार्टून देखेगा कार्टून चीज़ भरेंगी, फिल्म देखेगा फिल्म लेकर व्यर्थता भरेगी, फिल्में भी आजकल व्यर्थ ही होती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? और आप सोचेंगे धन आ जाए मेरे पास, और सोचोगे धन की ना जूझते रहेंगे, समझ नहीं आया क्यों आएंगे, या केवल आप धन के पीछे भाग रहे हैं मगर खोखले होकर भाग रहे हैं, अंदर शक्ति ही नहीं है। तो हर एक चीज़ के लिए अपना बेस, फाउंडेशन मजबूत करना पड़ता है। फाउंडेशन कैसे मजबूत होती है? कुछ लोग होते हैं पैदाइशी मजबूत होते हैं, वो होते ही मजबूत हैं, उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करे होते हैं जो इस जन्म में उनको फल मिलता है, वो पैदाइशी मजबूत होते हैं, उनको आवश्यकता नहीं होती, या होती है आवश्यकता उनको पता नहीं होता, पर उनका काम चल जाता है, उनको लगता है हाँ हो गया बस। मगर वो संभावना को और बढ़ा सकते हैं अगर वो सही प्रकार से अपने ऊपर कार्य करें, ये चीज़। अब इसमें कुछ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैक्सिमम ऐसे लोग होते हैं जिनको आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा, मतलब उनका काम भी नहीं चल सकता, तब उनको इस अवस्था में, पूर्ण अवस्था, वैसे तो सभी को एब्सोल्युटली 100% लोगों को चक्र जागृत करें, जिससे आपका चक्र जागृत, आपका माइंड अपग्रेड होगा, चैत्र निर्माण होगा। चैत्र निर्माण का मतलब माइंड अपग्रेडेशन है, माइंड अपग्रेड होगा आपका, आप काम, बैलेंस, एकाग्रता को प्राप्त होंगे, आनंद की अनुभूति करेंगे, पूर्ण सफलता को प्राप्त होंगे। मतलब कहने का मतलब समझे, चाणक्य उन्होंने यही साधना, यही ध्यान साधना, यही साधना से, चक्र जागृति से भारत को अखंड भारत बना दिया। सोचिए आपने छोटी सी चीज़ को नहीं संभाल पाते, उन्होंने भारत जैसे इतने बड़े क्षेत्रफल को, इतने बड़े देश को, और अब से बहुत बड़ा था, उसको अखंड बनाया, अखंड भारत, सोने की चिड़िया, विश्व गुरु बनाया। अब तो उसके बाद तो फिर वैसा दोबारा हुआ नहीं। और स्टीव जॉब देखिए, एक साधारण व्यक्ति, गरीब व्यक्ति था, आम व्यक्ति था। उस व्यक्ति एक ऐसा समय भी था जब खाने के पैसे नहीं थे, पैदल चलना पड़ता था, नंगे पैर घूमना पड़ता था, एक ऐसा समय था। और एक उसी व्यक्ति ने $1 बिलियन, आज भी हम कब की बात करें, तो कंपनी बना दी। ऐसी सिर्फ कंपनी ही नहीं खड़ी करी, एक ऐसे प्रोडक्ट बनाए जिस प्रोडक्ट की लोग पूजा करते हैं, आज तक लोग उनसे प्रेम करते हैं। तो ये कैसे होता है? ये चक्र जागृत है, अवेकनिंग से होता है, माइंड अपग्रेड इससे होता है। या तो देखो आप शारीरिक ताकत लगाते रहो, या फिर आप सही प्रकार से मानसिक ताकत का इस्तेमाल करो, उस मस्तिष्क को, उसका विकास करो। आपको मन की शांति चाहिए, वो तो मिलेगी, आपको भौतिक विकास भी मिलेगा। अब उस भौतिक विकास को भले दान कर दो, संसार को मिलेगा, मिलता है, मगर अल्टीमेटली मनुष्य को वही प्राप्त होता है जो होता है। मतलब भौतिक विकास तो मिलेगा, मगर उतना ही मिलेगा जितना आप चाहते हो।
डिपेंड करता है व्यक्ति। मैंने चाणक्य स्टीव जॉब नहीं, स्टीव जॉब चाणक्य नहीं, दो अलग है ना। एक व्यक्ति स्टीव प्रकाश सती भी हो सकता है, जो नहीं चाणक्य स्टीव जॉब हुआ, या उनका मिशन हो सकता है, तीनों को मिशन भी हो सकता है, प्रकाश सती, स्टीव जॉब, चाणक्य। तो कहने का मतलब ये चक्र जागृति साधारण या असाधारण है। इसके अलावा और भी सेशन है, ठीक है। ये टेलीफोनिक सेशन है, चक्र जागृति, माइंड पावर, ये सब टेलीफोनिक सेशन है। जन्म कुंडली भी टेलीफोनिक सेशन है। जन्म कुंडली में आपके जो आपके जन्म कुंडली होती है, उसमें सभी ग्रहों की स्थिति देखती है कहाँ पर है वो। इसमें आपके तत्व, आपकी कमी, आपकी पेशी, आपकी कमजोरी, आप 99% में आके क्यों फेल हो जाते हैं, उन सब चीज़ों को, क्या कारण है जो आप फेल हो रहे हो, क्या कारण है आपके रिलेशनशिप नहीं चल रहे, क्या कारण है चीज़ दिक्कत है, क्या कारण है आपको गुस्सा आ रहा है, सभी कारणों को, आपकी हर कमी को और खूबी को और कैसे निखारा जाए, उन सब चीज़ों को बारीकी से स्टडी करके बताया जाता है। आपके पूरे माइंड को ऐसे खोल के रख देता हूँ मैं आपके सामने। तो ये बहुत प्रेशर जन्म कुंडली, ये सब सेशन है। इन सेशन को बुक करने के लिए हमारी वेबसाइट में जाए, नीचे prakashsati.com। इसके अलावा हमारी बुक है फ्यूचरिस्टिक गीता, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में, फ्यूचरिस्टिक गीता, ठीक है। ये बुक लिखी गई थी 21 साल के बाद, जब मैंने 21 साल की साधना के बाद एनलाइटमेंट को प्राप्त हुआ, तब उसके बाद लिखी गई बुक है। ये साधारण या असाधारण बुक है, सभी को पढ़नी चाहिए, गलती से भी गलती नहीं करनी, चूकने की, तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दो, उस अवस्था को प्राप्त हो। आज के लिए इतना, नमस्ते।